सुरू का सुन सा खाली करते मेरे मतलब छवि को जो है अखबारों में एक खबर छपा था कि जीविका दीदियों ने वार्ड पंच पर एक आरोप लगाई थी रिश्वत लेने का। मैं बता दूं कि पूरा मामला सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के झकारगढ़ पंचायत के वार्ड नंबर 11 का है, जहां के एक वार्ड पंच हैं जिनको जो है जीविका दीदियों ने आरोप लगाया है कि सरकार जो रोजगार करने के लिए महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजते हैं, उसी को लेने के लिए यहाँ के पंच जो है हर एक प्रत्येक लाभुक से जो है 1-1 हजार रुपये की वसूली करते हैं। हम उसी से अभी पूछने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हम सीधी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या सच्चाई है हम इन्हीं से जानेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठो ना, वो अच्छा ठीक है। कैसे हैं सर? जी नमस्कार, आपको हमारे बीच में आने के लिए सबसे बड़े बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी साथी को धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे बड़ा नाम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खुशवंत कुमार झा हुआ। हम वर्तमान उप सरपंच झखारगढ़ हैं। मेरा एक छवि कुछ अलग प्रवृत्ति का है। इंसान मतलब हम गरीब गुरबा लाचार पीड़ित शोषित वंचित सभी के साथ खड़ा होकर के सबके साथ सबका विकास की बात जो सरकार कर रही है वही काम मैं भी करना चाहता हूँ। और फिर आप पे एक जीविका दीदी ने आरोप लगाया है कि सरकार जो रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपया भेज रही है, उसको लेकर कि आप प्रत्येक लाभुक से 1-1 हजार रुपया वसूली करते हैं, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, उन जीविका दीदी को मैं जानता तक नहीं हूँ, जीविका के बारे में भी नहीं मतलब जीविका के ऑफिस का काम है वो देना लेना करना, ये मेरा तो विभाग का काम नहीं है। हम उनसे काहे मांगने जाए, उनके दरवाजे तक नहीं जाता हूँ उसके यहाँ। और इसके बाद मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है बेबुनियाद है, बेवजह है। मैं पंचायत चुनाव सरपंच का लड़ने के लिए जा रहा हूं और मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जो किसी तरह से इसका छवि जो है ध्वस्त किया जाए। तो ऐसा उस दीदी जो है अनंत जीविका के बारे में जब मैं पता किया तो अनंत जीविका लगभग 7-8 साल से चल रहा है और वो जीविका समूह आज से नहीं, उसके जो दीदी लगाई है उस समूह में उनके ही परिवार के लोग हैं। और वार्ड के जो वार्ड सदस्य है आशीष कुमार झा, उस जीविका के उनका भी माँ उस और पत्नी भी सदस्य है उस जीविका का। और वो व्यक्ति हमारे छवि को खराब करना चाहता है सामाजिक राजनीतिक तौर पर। कुछ महिलाएं हैं जो महिलाएं मान के चलिए उसमें 60 बरस की भी महिलाएं लोग हैं, उनको बूढ़ी है, उनका भी वीडियो डाल दिया गया है मेरे विरुद्ध। आपके कहने का मतलब है कि अनंत जीविका जो है उसमें उसी के परिवार के सभी लोग हैं जिन्होंने आप पे आरोप लगाया? बिल्कुल उनके ही परिवार के लोग हैं। और मैं राजनीतिक इस बार जो है उप सरपंच हूँ, सरपंच का चुनाव लड़ना चाह रहा था, अभी लड़ूंगा समाज के न्याय के लिए, गरीब गुरबा लाचार पीड़ित शोषित वंचित के लिए। मैं घूस लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है। मैं इसका विरोधी रहा शुरू से। कुछ लोगों को जो है इसका नीति नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, अन्य सभी योजनाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी जो है सब पदाधिकारी को कहते भी हैं करिए, सबका काम करिए जा करके। और हमारे ऊपर एलिगेशन जो लगाया गया बेबुनियाद बेवजह लगाया गया। क्यों लगा दिया है? वो लगाने से पहले पीछे का कोई ऐसा रहस्य तो नहीं छुपा हुआ जिसके कारण उस चीजों को लेकर इस पे आप पे थोपा गया है? देखिए, इसका पीछे का तो कोई इतिहास हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो दीदी लगाई है मैं उनके दरवाजे पर भी नहीं जाता हूँ। अच्छा। और 5 साल पहले भी जिस समय में मैं चुनाव लड़ रहा था पंच का, मैं उनके यहाँ वोट मांगने तक नहीं गया हूँ। अब सोचिए, जिनके यहाँ मैं जाना ना नहीं करता हूँ वो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगाता है। मैं समूह का कोई पदाधिकारी हूँ? समूह तो एक अलग हो गया और आप सरपंच हैं, सरपंच के पंच हैं। पंच और समूह का कनेक्शन तो दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा था, फिर कैसे एलिगेशन लगा? अब वही आप भी समझिए, सोशल मीडिया के जो भाई हैं वो जरूर हम उन भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, जब आप आरोप लगा रहे हैं तो उनसे भी पूछना चाहिए पंच और सरपंच को अधिकार कौन दिया है लेने का? ये घूस लेने का है और ये मेरा जो है अधिकार है। मेरा समूह अलग, समूह जो है हम समूह के सदस्य तो नहीं है, समूह के मान के चलिए कोई पदाधिकारी तो नहीं है। जब मैं कोई सदस्य नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, तो हमको वो क्या मतलब उनके यहाँ जाना आना भी नहीं होता है। तो समूह के जो सदस्य है, जो उसके पदाधिकारी हैं, उनसे न जाकर आप बोलिएगा, उनको जाके न कहिएगा कि हमारे ऊपर एलिगेशन आप लगाइएगा।
जब आप पे एलिगेशन लग गया, जब आपको पता चल गया कि पेपरों में, अखबारों में छप गया है, कई चैनलों पे चल गया है, तब आप क्या कदम उठाएं? देखिए, मैं अपना छवि जो साफ सुथरा है छवि, आप पता कर सकते हैं पूरे झखारगढ़ पंचायत में घूम घूम करके एक एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि मेरा छवि क्या है। 1 से 11 नंबर वार्ड है मेरा, और सारे वार्ड में हम जनता के सेवा के लिए रात दिन लगे रहते हैं और सभी जनता मालिक के साथ खड़ा रह रहे हैं। कुछ जो छवि को खराब करना चाह रहा है मेरा, उस प्रवृत्ति के इंसान को भी कहना चाहते हैं, भाई तुम इस तरह की प्रवृत्ति क्यों लाए हो? गरीब का, निसहाय का, पीड़ित का, शोषित का, वंचित का, अल्पसंख्यक का, सभी समुदाय का विकास की बात मैं करता हूं और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये योजना जो लाया गया है उससे गरीब का, पिछड़ा का, दलित का, महादलित का, झोपड़ी पट्टी में रहने वाले का, सबका कल्याण हुआ है। तो कुछ लोगों को दर्द तो होगा, निस्वार्थ हो रहा है, पता कर लीजिएगा। सभी अफसर लगे हुए हैं जीविका का भी, और कोई घूस फरेब की बात तो हमारे नजदीक में हाई में दूर दूर तक नहीं है कोसो। आगे आप क्या कदम उठाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे मनहानि की जो हमारे ऊपर प्रतिष्ठा का खराब करने का, धूमिल करने का जो बात किया है, जो न्यायति संगत होगा, कानून जो हमें न्याय दे, उनके संरक्षण है, संरक्षण में हम हैं, हम कानून के को मानते हैं, कानून के मानने वाले हैं। हम उनके लिए यही आशा रखते हैं कि मुझे न्याय मिले और न्यायिक इस पर जांच हो, और हमें जो इस तरह की हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया बेबुनियाद और बेवजह है, इस पर जो है हम जब उसके यहाँ जाना आना भी नहीं है हमारा, तो हमारे ऊपर आप सोच सकिए उस महिला को हम जानते मतलब तक नहीं है और वो हमारे ऊपर आरोप लगाया है। चलिए, झखारगढ़ वार्ड नंबर 11 के यह पंच थे और इन्हीं पे जो है जीविका दीदियों ने आरोप लगाया। अनंत जीविका की वो सभी दीदियां थी और उन्होंने आरोप लगाया कि यह जो है रोजगार, जो महिलाओं के रोजगार के लिए सरकार 10-10 हज़ार रुपया भेजते हैं, उसी में यह जो है प्रत्येक लाभुक से 1-1 हज़ार रुपया लेते हैं फॉर्म के नाम पे। उन्हीं की सच्चाई जानने के लिए हम डायरेक्ट इनसे पूछ रहे थे और पूछ कर सुनाने का आपको प्रयास किया। बाकी कैसा लगा वीडियो, क्या सच्चाई है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अनंत जीविका के बारे में जब हम उनके पदाधिकारी से पता किया तो हमको बताया कि 7-8 साल पुराना जीविका है। अब सोचिए, जो 7-8 साल पुराना जीविका का समूह चल रहा है, वो सरकार के यहाँ तो रजिस्टर है, वो सरकार के अंग हो चुका है अनंत जीविका के समूह के जो जो दीदी लोग हैं, और वो हमारे ऊपर एलिगेशन है। तो ये कहाँ तक की सच्चाई, आप ही बताइए। आप तो भाई मीडिया के बंधु हैं, आप भी कह सकते हैं क्या सच्चाई क्या गलत है, आप भी कहिए। मान के चलिए 7-8 साल से जो जीविका चल रहा है उसका ओपनिंग हो चुका है, तो उसमें हम कौन होते हैं इंटरफियर करने वाले? आप सोच सकिए। अफसोस से कहना चाह रहा हूं, दुख से कहना चाह रहा हूं, इस तरह की जो अपराध मतलब बेबुनियाद मेरे ऊपर इंजाम डाला गया है, बेबुनियाद है, बेवजह डाला गया है, जिसका कोई अता पता नहीं हमको लग रहा है। ये राजनीतिक कारण है। हम सरपंच की चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंचायत में सब हमको जान पहचान हो रहा है, सब लोग के साथ रह रहे हैं, गरीब का, गुरबा का, लाचार का, पीड़ित का, शोषित का, वंचित का। हम समय दे दे के लोगों के बीच में रहते हैं, सब लोग हमको प्यार करने लगा है, सब लोग हमको आशीर्वाद दुआ जनता मालिक देने लगा है। तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होते लगा है, जो अपने परिवार के लोगों को खड़ा करके हमारे विरुद्ध में बात कर रहा है। इनका कहना है कि हम पंचायत चुनाव में इस बार सरपंच पद को लेकर आ रहे हैं और जनता हमें चाह रही है। इसी का कारण है कि राजनीतिक की दाव पेच के चक्करों में इन्हें जो है बेबुनियाद आरोप लगा दिया गया है रिश्वतों के मामले में। इन्होंने अपने खुद जुबानी बताया है। बाकी आप लोग अगर झखारगढ़ वार्ड नंबर 11 के निवासी हैं और महिलाएं लोग देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपना सच्चाई इस कमेंट के मार्फत से प्रकट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत में इनके साथ गलत हुआ है या सही में यह रिश्वत लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें गौरव के साथ। जय हिंद, जय भारत।